एजेंडा इंडिया का में अब वो खबर जो दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुलेआम चेतावनी दे दी है कि अगर रूस की संप्रभुता पर खतरा आया तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों के मोबिलाइजेशन के प्लान को भी मंजूरी देकर साफ कर दिया है कि वो सिर्फ कोरी धमकी नहीं दे रहे हैं। सात महीने से रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। पुतिन की सेना यूक्रेन पर लगातार बम बरसा रही है। यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी धमकी दी है जिससे वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को कड़ी चेतावनी देने के साथ परमाणु हमले की धमकी दे दी है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को 2 टूक कह दिया है कि अगर रूस की संप्रभुता पर खतरा आया तो हर हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें परमाणु बम भी शामिल है। Пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам. रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के ऐलान के बाद पहली बार देश को संबोधित कर रहे थे। पुतिन ने कहा कि नेटो देशों के नेता बार बार न्यूक्लियर वॉर पर ब्लैकमेल करते रहते हैं। अगर रूस ने अपनी ताकत दिखा दी तो अंजाम भुगतना होगा। Не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. पुतिन का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने परमाणु हमले को लेकर रूस को आगाह किया था। एक इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा था कि अगर रूस ने केमिकल या न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो इससे युद्ध का स्वरूप बदल जाएगा और ऐसा हाल होगा जैसा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी नहीं हुआ। पुतिन ने अपने संबोधन में पश्चिमी देशों को 2 टूक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने सारी हदें पार कर दी। В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России. दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस और अमेरिका के बीच तलवारें खिंच गईं। नाटो देश भी अमेरिका के साथ खड़े हैं। दोनों तरफ से वार हो रहे हैं। हालांकि इस बार पुतिन ने सीधे सीधे धमकी दे दी है। अब अमेरिका और पश्चिमी देशों को डर है कि पुतिन कोई बड़ा और खतरनाक फैसला ले सकते हैं, जिसका अंजाम यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के सामने विश्व युद्ध का खतरा मंडरा सकता है।
पुतिन जो हैं ह्यूमिलेट नहीं हो सकते। अगर वो कॉर्नर्ड हो गए, उनको लगा कि अभी सिचुएशन उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो कहीं न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस बीच पुतिन ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करने के रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил. सवाल ये है कि रूस को रिजर्व सैनिकों के मोबिलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यूक्रेन से जारी युद्ध और लंबा खिंचने की आशंका है, या पुतिन सैनिकों की तैनाती बढ़ाकर बड़ा संदेश देना चाहते हैं? आप जरा अपने आप को रोक लें। जो इस हिसाब से हथियार आप यूक्रेन को दे रहे हैं उसके अंदर भी रोक लगाएं, नहीं तो पूरा का पूरा यूक्रेन जो है वो खतरे में रहेगा। और हो सकता है जो पहले जो उद्देश्य हैं पुतिन के कि वो ब्लैक सी के रास्ते से यूक्रेन का पूरा रास्ता काट दे। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ जंग के लंबा खिंचने के बाद पुतिन दबाव में। पुतिन ने कुछ दिनों में युद्ध खत्म करने का दावा किया था, लेकिन 7 महीने बीतने के बाद भी रूस को निर्णायक बढ़त नहीं मिल सकी है। ऐसे में दुनिया की महाशक्तियों में से एक रूस की साख पर सवाल उठने लगे। इसीलिए पुतिन अब पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दे रहे हैं, परमाणु हमले का विकल्प खुला रखने की भी बात कर रहे हैं। यानी पुतिन के बयान से दुनिया एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है। दुनिया के सामने महाविनाश का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी देने के साथ साथ उसके 5 टुकड़े करने पर आमादा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पुतिन ने एक ऐसा बंटवारा प्लान तैयार किया है जिसके जरिए यूक्रेन के 4 अहम इलाकों को रूस में मिला लिया जाएगा। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने पुतिन के इस प्लान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन पुतिन पीछे हटने को राजी नहीं है। पुतिन का जनमत संग्रह प्लान। बटेगा यूक्रेन, मचेगा त्राहिमाम। सात महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। नुकसान रूस को भी हो रहा है, नुकसान यूक्रेन को भी हो रहा है। सैनिक रूस के भी मारे जा रहे हैं, सैनिक यूक्रेन के भी मारे जा रहे हैं। तो अब रूस के राष्ट्रपति बेसब्र हुए जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को कुचल देना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका सहित यूरोपीय देशों की मदद से रूस को ललकारने वाले यूक्रेन को पुतिन घुटनों पर कैसे लाएंगे? पुतिन ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए वहां जनमत संग्रह कराने का प्लान बनाया है। एक ऐसा प्लान जिसके तहत यूक्रेन को 5 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुतिन का जनमत संग्रह प्लान क्या है, कैसे पुतिन यूक्रेन के टुकड़े करेंगे। दरअसल रूस ने ऐलान किया है कि डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया इलाके में रेफरेंडम कराया जाएगा। 22 से 27 सितंबर के बीच यहाँ के बाशिंदे वोट डालेंगे। रूस को यकीन है कि वोटिंग उसके पक्ष में होगी और डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन, जापोरिजिया को वो अपना हिस्सा बना लेगा। मतलब ये कि पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख इलाकों का रूस में विलय हो जाएगा। Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов.
для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим. डोनेत्स्क, लुहांस्क, खरसोन, जापोरिजिया, यूक्रेन के ये वो इलाके हैं जहां रूसी भाषा बोली जाती है। हालांकि इन इलाकों के ज्यादातर हिस्सों पर 2014 से ही अलगाववादियों का कब्जा है और उन्हीं के बूते रूस की सेना ने यहां किला फतेह किया। लेकिन पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, इन इलाकों में जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देगा। ऐसे में क्या पुतिन यूक्रेन के 5 टुकड़े कर पाएंगे? उसका इरादा जो है वो दोनबास रीजन और यूक्रेन के सारा जो ब्लैक सी के तरफ से जो है उसकी अप्रोच यूक्रेन की, वो सारी की सारी कट ऑफ करके यूक्रेन को लैंडलॉक्ड कंट्री एक बनाना है। पुतिन का जनमत संग्रह प्लान कितना कामयाब होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि उनका ये प्लान दोनों देशों के बीच नए सिरे से संघर्ष की वजह जरूर बनेगा। वोलोदोमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो हथियार नहीं डालने वाला। Багато запитань щодо цього, але що власне сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції чіткі і добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є. पश्चिमी देशों की मदद से गदगद ज़ेलेंस्की पुतिन को ललकार रहे हैं, जबकि पुतिन एक फुल प्रूफ रणनीति के तहत यूक्रेन को बांटने के प्लान पर अमल कर रहे हैं। एक ऐसा प्लान जिससे रूस को न सिर्फ इस जंग में बढ़त मिलेगी, बल्कि उसे आर्थिक रूप से भी फायदा होगा। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सीमा से लगे डोनेत्स्क की गिनती एक समय यूक्रेन के सबसे बड़े औद्योगिक इलाके के तौर पर होती थी। ये डोनबास राज्य का शहर है जहां कई अहम खनिजों के भंडार हैं। ये यूक्रेन के बड़े स्टील उत्पादक केंद्रों में से एक है, जबकि लुहांस्क यूक्रेन के लिए कोयले का अहम भंडार है। लुहांस्क भी डोनबास का हिस्सा है जिसकी सीमाएं रूस से मिलती हैं। एक और खास बात यह है कि लुहांस्क का उत्तरी हिस्सा ब्लैक सी यानी काला सागर से लगता है। रूस एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। वह रेफरेंडम के जरिए यूक्रेन को बांटकर अपने संसाधनों में इजाफा करना चाहता है। यही नहीं, यूक्रेन को बांटकर वह उसको कमजोर भी करना चाहता है। तो शायद यही वजह है कि सुपर पावर अमेरिका ने रूस के जनमत संग्रह की मुखालफत कर दी है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस जनमत संग्रह में हेराफेरी करेगा और अगर पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख इलाकों को अपना हिस्सा बनाने में कामयाब हो भी जाता है तो वो इस कब्जे को मान्यता नहीं देगा। लेकिन पुतिन तो पुतिन है। वो ठान चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि अब यूक्रेन के टुकड़े होंगे और यही इस जंग का क्लाइमैक्स साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को दक्षिण कोरिया के जवाब की। दरअसल किम की परमाणु हमले की चेतावनी के बाद दक्षिण कोरिया ने अपनी ताकत दिखाई है। दक्षिण कोरिया ने किम को चिढ़ाने वाले अंदाज में अपने घातक हथियारों की नुमाइश की है। विध्वंसक हथियारों से लाइव फायर करके ये दिखा दिया है कि उत्तर कोरिया ने कोई हिमाकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किम के सामने बारूद वाले यमदूत। तानाशाह को दक्षिण कोरिया ने दिखाई ताकत। दुनिया ने देखी दक्षिण कोरिया की तैयारियों की झलक। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को उसी के अंदाज में जवाब दिया है। साउथ कोरिया ने न सिर्फ खतरनाक और विध्वंसक हथियारों की नुमाइश की, बल्कि लाइव फायर करके
किम जोंग को कड़ा संदेश देने की भी कोशिश की। इस एक्सरसाइज में सेना की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों ने हिस्सा लिया। रॉकेट लॉन्चर से लगातार फायर किए गए। अटैक हेलीकॉप्टर से भी सटीक निशाना लगाया गया। पलक झपकते ही हर टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया गया। कोरिया ने अपने घातक हथियारों का प्रदर्शन डिफेंस एक्सपो के दौरान किया। खास बात यह है कि इसका आयोजन उत्तर कोरिया की सीमा पर सेउंगिन फायर ट्रेनिंग रेंज में किया गया। साउथ कोरिया की इस पूरी कवायद का मकसद उत्तर कोरिया को सख्त संदेश देना माना जा रहा है। संदेश साफ था कि सन की तानाशाह ने कोई भी हिमाकत की तो तगड़ा पलटवार किया जाएगा। साउथ कोरिया को सिर्फ अपना एक जो उसने अपनी स्ट्रेंथ है वो अमेरिका के साथ में अभी जो साउथ चाइना सी के अंदर वो अभी ये एक्सरसाइजेस करने लगे हैं वो उसने दिखाना है नॉर्थ कोरिया को, ताकि नॉर्थ कोरिया के एक जहन में अच्छी तरह से बात बैठ जाए कि वो साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करके उसको पराजित नहीं कर सकता। साउथ कोरिया की ये ड्रिल ऐसे वक्त में हुई जब उत्तर कोरिया की तरफ से परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। दरअसल हाल ही में उत्तर कोरिया ने छठी बार परमाणु हथियार का टेस्ट किया था और इसी महीने की शुरुआत में अपनी सेना को पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी देने वाला कानून भी पास किया था। इसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर दक्षिण कोरिया को सुरक्षा देने का भरोसा दिया था। अमेरिका की दखल और अब उत्तर कोरिया की लाइव फायर ड्रिल से इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है कि अगर नॉर्थ कोरिया इस्तेमाल करता है मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल और दूसरी आधुनिक न्यूक्लियर मिसाइल भी, तो साउथ कोरिया ने थर्ड सिस्टम लगा रखा है, टर्मिनी हाईट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिका ने दिया हुआ है। पेट्रोइड मिसाइल भी हैं। तो ये सच्चाई है कि अमेरिका साउथ कोरिया को खुल के मदद करेगा अगर नॉर्थ कोरिया कोई भी ऐसा काम करता है जिससे साउथ कोरिया की सिक्योरिटी पे कोई असर पड़ता है।